आज पार्कों का क्या हाल है? पार्कों पर सांडों का कब्जा है। टैक्स पर टैक्स बढ़ा देने का काम किया और नगर पालिका को लूट का अड्डा बनाने का काम लोगों ने किया है। अपनी जेब भरने का काम किया है। अलग अलग बैठ करके सियासत की बिसातें बैठाने का लोग काम कर रहे हैं कि कैसे वोट को काटें, कैसे हम जो है समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने का प्रयास करें। नगर पालिका का चुनाव चल रहा है और इस बीच देखा जा रहा है कि डोर टू डोर जो है, जो प्रत्याशी हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो उन लोगों से मिलना शुरू कर दिए। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री व ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे, इनसे हम जानते हैं कि आखिर लोगों से कैसे मुलाकात करें और क्या मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव को लेकर। देखा जा रहा है नगर पालिका का चुनाव है और इस बीच क्या मुद्दा है जिससे लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे स्पष्ट हैं। रायबरेली शहर पिछले 2 दशक से अगर हम देखें तो मूलभूत समस्याओं के लिए सिसक रहा है और तड़प रहा है। मुझे भी इसी रायबरेली नगर पालिका का अध्यक्ष बनने का अवसर मिला था और एक वो स्वर्णिम काल था रायबरेली नगर के वासियों के लिए, जब उत्तर प्रदेश में विकास के कार्यों में, साफ सफाई में, मूलभूत सुविधाओं को देने में रायबरेली नगर पालिका को प्रथम नंबर का अवार्ड दिया गया था। हजारों की संख्या में सड़कें बनी, ड्रेनें बनी, चौराहों का सौंदर्यीकरण हुआ, पार्कों का सौंदर्यीकरण हुआ और हम कह लें कि 1 रुपये बिना टैक्स को बढ़ाए हुए रायबरेली में हमारे कार्यकाल में काम हुआ था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से तमाम संक्रामक रोग आए, नालियां बजबजा रही थी, साफ़ नहीं हुई, डेंगू से रायबरेली शहर में कितनी अनेकों मौतें हो गई। और जब कोविड आया उस समय भी अगर हम देखें तो नगर पालिका ने इन तमाम रोगों और गंदगी के सामने आत्मसमर्पण करने का काम किया। इन तमाम मुद्दों को लेकर के चुनाव हम लड़ रहे हैं। हमारा चुनाव लड़ने का और हमारे प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रत्याशी हैं, साइकिल के प्रत्याशी हैं, ये चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि हमको नगर पालिका की कुर्सी लेनी है, बल्कि हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि रायबरेली शहर के रहने वाले 3 लाख वासियों को एक अच्छी सुविधाएं दे सकें, अच्छी सड़क दे सकें, उनको जलती हुई स्ट्रीट लाइट मिले, उनके परिवार के लोग पार्कों में टहल सकें। आज पार्कों का क्या हाल है? पार्कों पर सांडों का कब्जा है, गंदगी का कब्जा है, मच्छरों का कब्जा है। लोग पार्क जाने से अच्छा तो किसी जंगल में जाना पसंद करते हैं। ये स्थिति आज शहर में बना दिया लोगों ने। टैक्स पर टैक्स बढ़ा देने का काम किया और नगर पालिका को लूट का अड्डा बनाने का काम लोगों ने किया है, अपनी जेब भरने का काम किया है। आज हम जिस जगह पर आए हैं, छजलापुर के बाद प्रगतपुरम कॉलोनी और रत्तापुर में आज डोर टू डोर हम जनसंपर्क करेंगे। उन परिस्थितियों में आप देखेंगे कि आपको तब भी मनोज पांडे के बनवाई हुई सड़कें आपको मिल जाएंगी। मनोज पांडे के विकास कार्य आज भी, जबकि मैं 25 साल हो गया उसको छोड़े हुए, आपको आज भी वो चीज़ें दिखाई देंगी। मुझे दुख है कि लोगों ने नगर पालिका के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करने का काम किया है। पारसनाथ नगर पालिका की इस मिट्टी को फिर पारस बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि सभी जात, वर्ग और धर्म के लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है। हम जीतेंगे, निश्चित रूप से हमारा पूरा विश्वास है और रिकॉर्ड मतों से हम चुनाव जीतेंगे। अब ये अलग बात है, कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं। एक बड़ी कोठी, एक छोटी कोठी, एक मंजिली कोठी, अलग अलग बैठ करके सियासत की बिसातें बैठाने का लोग काम कर रहे हैं कि कैसे वोट को काटें, कैसे हम जो है समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने का प्रयास करें। लेकिन हम समझते हैं कि जनता आज हमारे साथ है। सभी वर्ग, जात, धर्म के लोगों का आशीर्वाद आज पारसनाथ के साथ है, साइकिल के साथ है और जनता के सहयोग से हमने ऊंचाहार भी जीता है और जनता के सहयोग से हम पारसनाथ को भी जिताने का काम हम सभी मिलकर के करने का। जाति धर्म की बात कर रहे हैं, मोहम्मद इलियास कभी आपके साथ हुआ करते थे और समाजवादी छोड़ के उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, क्या लग रहा है उसका कितना फर्क? देखिए, हमें दुख है। हमारे एक अच्छे कार्यकर्ता थे, हमारे छोटे भाई की तरह थे। रायबरेली में कभी कोई अक़लियत का और मुस्लिम समाज का कोई चेयरमैन नहीं हुआ। 2012 के पिछड़ी सीट पर मनोज पांडे ने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करके उनको टिकट दिलाने का काम किया था और पहली बार आज़ादी के बाद चुनाव जिताने का भी काम हमने ही किया था। और उन्होंने यही कहा था कि पिछड़ी सीट है तो हम लड़ेंगे, कभी अगर सामान्य आएगी तो आप या अन्य लोग जो है सामान्य वर्ग के लोग उस पर दावेदारी करेंगे। दुर्भाग्य 17 में भी उन्होंने दावेदारी की और हमने वो नहीं किया, पार्टी ने उन्हें टिकट देने का काम किया। वो दोबारा 17 में भी चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी ने उनको लड़ाने का काम किया, लेकिन चुनाव वो बुरी तरह हार गए और उसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें महामंत्री बनाने का काम किया। हम उनसे कहेंगे, आज प्रदेश, देश और ज़िले एक बड़े संकट से गुजर रहे हैं। रहम करें लोगों के ऊपर, उनके ऊपर रहम करें जो आज कीचड़ में रह रहे हैं। रहम करें उनके ऊपर जो बजबजाती नालियों के बीच में रह रहे हैं। रहम उनसे करें
जो आज मच्छरों से संकट में है, मलेरिया और संक्रामक रोगों से ग्रस्त हैं, रहम उनके ऊपर करें कि कहारू कड्डा, किले बाजार, तिलियाकोट, सैयद राजन, खतराना, कजियाना नदी 3 इन तमाम सड़कें आज विकास की बाट जो रही हैं उनको रोकने का काम न करें। और जहाँ तक ये गलतफहमी लोगों की दूर हो गई, कोई व्यक्ति जा सकता है लेकिन एक एक मुस्लिम मतदाता का वोट साइकिल का है, आदरणीय अखिलेश यादव का है, समाजवादी पार्टी का है, विकास का है और वो समाजवादी पार्टी के साथ बड़े बहुमत से जा रहा है। मैं 100-200 वोटों की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद भी मैं उनसे कहूँगा कि लोगों की समस्याओं पर रहम करें। फर्क नहीं पड़ेगा क्या मोहम्मद इलियास के इसके सपा छोड़? देखिए, तमाम लोग आते और जाते रहते हैं। राजनीति में ये एक सतत प्रक्रिया है, कोई आता है कोई जाता है। समाजवादी पार्टी अपने उसूलों और सिद्धांतों पर चल करके गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों और तमाम वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करती है। विकास हमारा मुद्दा होता है। हम गरीब और कमज़ोर को आगे खड़ा करने की बात हम करते हैं, बल्कि हम इस चीज़ की लड़ाई, व्यक्ति की लड़ाई नहीं लड़ने का काम करते हैं। अच्छा, देखा जाए भारतीय जनता पार्टी में 3-3 मंत्री लगे हुए हैं, चाहे प्रभारी मंत्री की बात की जाए, राज्य मंत्री की बात की जाए या लोकसभा प्रभारी मंत्री की, और एक तरफ सदर विधायिका भी है। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी को? मैं समझता हूँ कि मंत्री लखनऊ से लगे हुए हैं, रायबरेली से सुखराम पटेल लगे हुए हैं, राम प्रसाद पासी लगे हैं, सियाराम रैदास लगे हुए हैं, मनोज पांडे लगे हुए हैं, राफे राणा लगे हुए हैं, रज्जू खान लगे हुए हैं, इस्लाम नैयर लगे हुए हैं। ये लगे हुए हैं जो ज़मीन के लोग हैं। चुनाव तो रायबरेली का ज़मीन पर होगा और यही चुनाव आपको याद दिला दें, आप छोटे लोगों की बात किया, जब दिल्ली पूरी लगी थी ऊंचाहार में तो गरीब आदमी नहीं मनोज पांडे अपने बेटे भाई का चुनाव लड़ा। हम किसी के पीछे नहीं लगे हैं, हम यहाँ की जनता के अपने चरणों के आशीर्वाद पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली की जनता, रायबरेली को गरीब लोग, अगर मनोज पांडे ने नगर पालिका में सेवाएँ दिया है, बलिदान दिया है, अपने खून से रायबरेली के विकास को सींचा है, तो मनोज पांडे का साथ छोड़ करके नहीं जाएगी। वो चुनाव हमारा लड़ने का काम करेगी। ये दिल्ली, लखनऊ बनाम रायबरेली चुनाव होने जा रहा है। इसमें केवल एक गरीब परिवार का बेटा पारसनाथ, जो एक रैदास परिवार से आता है, यही चुनाव जीत करके जाएगा। हमारे साथ प्रत्याशी हैं पारसनाथ। क्या किस प्रकार लोगों का समर्थन मिल रहा आपको? जनता का समर्थन, मैं पारसनाथ हूँ, मुंशीगंज का रहने वाला हूँ, सपा प्रत्याशी से चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे अगुआ मनोज कुमार पांडे जी और इनके आधार पर मैं पूरा विकास करवाऊँगा। चलिए, ये हमारे साथ पारसनाथ है जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं रायबरेली सदर से। तो कहीं ना कहीं अभी जो मनोज कुमार पांडे से भी बात किया, उन्होंने बताया कि जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उनको लेकर के मुलाकात कर रहे हैं, डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और रायबरेली में जो है साइकिल चलाने का काम करेंगे। तो आने वाला समय बताएगा। केशवानंद शुक्ला, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।